हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑफ टेंस। बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को आपने, और ऐसा ही प्यार देते रहिए और भी अच्छा प्यार दीजिए मेरे वीडियो पे। और बहुत लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ टेंस की वीडियो में। उसी वीडियो को मैं आज आगे बढ़ाने आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, ये टेंस के 12 पार्ट होते हैं और मैंने अपने तरफ से 4 एडिशनल पार्ट पढ़ाने का आपको वादा भी कर दिया है। ठीक है, तो एडिशनल पार्ट तो बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो हम आगे चलते इस वीडियो में। जो मेरा टेंस का पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो नाम है इसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो सकता है कुछ लोग पहला वीडियो नहीं देखे हो, तो पहले वह टेंस का दूसरा वीडियो पहला वाला देख लेंगे प्लेलिस्ट में, फिर हमें ये वीडियो उनको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, टेंस के ऑलरेडी 3 पार्ट मैंने बताए थे। ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। ट्रेडिशनल ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन मैंने बताया था आपको 2 पार्ट, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई होता नहीं, प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, तो फ्यूचर जब होता नहीं है, टेंस के 2 पार्ट होते हैं। अगर फ्यूचर आप मान भी लेते हो तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, और 3 इंटू 4 12 पार्ट होते हैं टेंस के टोटल। 12 पार्ट को हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर और यूजेस को जानेंगे। ठीक है, और उसका लॉजिक जो मैंने आपको बताया था कि ताते ती से नहीं पढ़ना है, तो फिर कैसे पढ़ना है। तो फिर सवाल आता है पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना ऐसे है जो मैं आपको पूरा पढ़ा के समझाता हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए, तो आपने कभी ये बात सोचा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका नाम कैसे रखा गया। ठीक है, कभी सोचा है? किसी ने शायद नहीं सोचा है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल, सिंपल किसको बोलते हैं? कोई चीज़ बहुत सिंपल होता है तो उसको सिंपल बोलते हैं ना। ठीक है ना, बहुत सादा होता है। प्रेजेंट मतलब, प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान मेरा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, वो प्रेजेंट हो गया। टेंस तो टेंस ही हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट दैट इज नॉट डेफिनिट, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट। ठीक है, अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने लिखा राम बचपन से ही, तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आम खाता है। अभी देखिए, ये सेंटेंस आप देखिए, तो आप लोग पढ़ते आए हैं, हाँ, ता है, ती है, ते है। तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये हमने अपने सुविधा के लिए बनाया है, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स से अपनी सुविधा के लिए बना के ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, किसी ग्रामर ने बनाया होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है, अभी देखिए, एक बार एक सेंटेंस में लिखता हूँ, राम आम खाता है। अभी लिखा लिखा मैंने, आम खाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ, गाय उजली होती है। तो आप मुझे रिप्लाई करो, क्या आप वाकई में इस सारे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना सकते हैं? ऊपर वाला छोड़ दिए, ये दोनों बना सकते हैं? अगर आप नहीं बना सकते तो हम कैसे मान ले कि ता ही ती होने चाहिए, ताते ती अंत में होने चाहिए? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रेडिक्शन है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। यहाँ ता है ती है, तो एक अंदाज लगाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसीलिए बोलते हैं, ये तो हुआ कि मैंने बताया आपको कि हाँ, ता या ती का क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं होता है ता ती, तो फिर होता कैसे है? तो देखिए, प्रेजेंट में कोई एक्शन होता है, प्रेजेंट में कोई एक्शन होता है, but that action is not definite, that is indefinite, comes under present indefinite tense। इसका नाम इसे लिया है, प्रेजेंट में मेरा जो एक्शन है that is not definite, प्रेजेंट indefinite tense। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए नाम है कि सिंपल के आप सारे टेंसेस देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल में अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
एक स्ट्रक्चर लिखा मैंने, सेकंड लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे सर 2 बार क्यों लिखा? 2 बार इसलिए लिखा है, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा सिंगुलर के केस में, ठीक है। यहाँ लिख देते सब्जेक्ट पुल्लर है तो वर्ब भी पुल्लर होगा पुल्लर के केस में, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर में कौन सा आता है? एस एस आता है, इसमें V1 आता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से फिर देखें स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा मैथ में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सेम है तो उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और वर्ब के ऊपर क्या है? V1 है और VS और S है या और ES ऐसे कर देंगे, या तो वर्ब 5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी, या तो V5 भी लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट पुलर वर्ब पुलर, सब्जेक्ट कॉमन आया, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट कॉमन आया, V1 आया, सब्जेक्ट कॉमन आया, V5 आया, इसको S और ES भी हम लोग बोलते हैं। V1 V5 दोनों हो गया तो कॉमन निकाल दिए, वर्ब हो गया। ये मेरा स्ट्रक्चर निकल गया। किसका स्ट्रक्चर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे मैं एक सेंटेंस बना के देखता हूँ, जैसे आई इट ए मैंगो, आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? V1 इट, इट, एट, इटन, अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है। आई एट, देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी डालना है डालिए, आई इट ए मैंगो, बस हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं। अभी आप एक बताइए इसमें क्या डेफिनिट है? मैं एक आम खाता हूँ तो आम खाता हूँ तो इसमें डेफिनिट है? मैं आम प्रेजेंट में खाता हूँ, पास्ट में खाता हूँ या फ्यूचर में खाता हूँ? इसमें बताया नहीं गया है। तो यहाँ में क्या अंदाज़ा हमारा लगता है? देखिए टेंस क्या है? टेंस तो यहाँ प्रेजेंट है, टेंस तो प्रेजेंट है, टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस हम लोग बोल रहे हैं ना, तो प्रेजेंट है। टाइम यहाँ हो जाएगा, आम मैं पहले भी खाता, हो सकता है पहले खाया हूँ, पहले मेरा हैबिट है आम खाने का तो पहले खाता था, अब भी खाता हूँ, खाता रहूँगा। तो टाइम यहाँ पे पहले खाता था, अब भी खाता हूँ, खाता रहूँगा। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, आगे भी पढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो टाइम अगर है तो कैसे शो करेगा? प्रेजेंट भी शो कर रहा है, पास्ट भी शो कर रहा है और फ्यूचर भी शो कर रहा है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था टाइम और टेंस में रिलेशन तो है, लेकिन टाइम और टेंस एक नहीं है। दिस वाज द कंसेप्ट आई हैड गिवन इन माय वीडियो। ओके, सो इज दिस टाइम एंड टेंस द सेम? नो, टाइम एंड टेंस मैच कर रहा है लेकिन टोटली मैच नहीं कर रहा है। टाइम एंड टेंस को रिलेशन को शो कर रहा है लेकिन सारे रिलेशन को नहीं शो कर रहा है कि हाँ टाइम प्रेजेंट है तो टेंस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, बट टाइम अलग हो गया है ना, देख रहे हैं ना। उसका बोध हो रहा है कि हाँ कभी भी मैं पढ़ता हूँ तो पहले पढ़ता था, आज पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ूंगा, तो इसीलिए टाइम और टेंस क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो ये आपको मैंने प्रूव किया कि टाइम एंड टेंस अलग होता है। इंडिफिनिट क्यों नाम पड़ा? इंडिफिनिट इसलिए नाम पड़ा, इसकी इस सेंटेंस में कोई डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट ये मतलब एक्शन डेफिनिट नहीं है, मतलब आम कब खाया पता नहीं चला, ठीक है ना। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में एक हैबिट, एक रेगुलरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका नाम पड़ा। प्रेजेंट में इंडेफिनिट चीजों को शो कर रहा है, चीज मेरी इंडेफिनिट है। अगर आप पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों नाम पड़ा, देखिए कुछ ग्रामरियन सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते, कुछ ग्रामरियन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते, तो मैं दोनों बताता हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल के हर टेंस में मैंने बोला, फ्यूचर टेंस में भी, प्रेजेंट पास्ट में भी, सब में अगर फ्यूचर को लेके चले, अगर मैं इसको चलूँ प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके चलूँ, तो प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, देखना ध्यान से आप। यहाँ पे V2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे बोर्ड के छोटा सा कॉर्नर पर मैंने लिखा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आने की वजह से एकदम सिंपल हो गया है कि इसमें ज़्यादा क्या होता है, माथापच्ची जिसको बोलते हैं, आप झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको। सो डेट ये कैसा टेंस हो गया? ये सिंपल टेंस हो गया, इसीलिए इसे सिंपल ना दें। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर,
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, जो भी आप बोले। अब सिंपल पास्ट में आप बोलोगे कि सर देखिए मेरे सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर में लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सैल होता है, विल होता है, प्लस भी1 होता है। तो शायद आप भूल रहे हो एक चीज जो मैंने पढ़ा दिया आपको कि ए मोडाल होता है, याद आया? ये मेरा क्या होता है? मोडाल होता है। दिस इज नॉट माई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब की कौन 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 सा होता है? हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? तो अभी आप गिनते रहना कितना होता है। टू डू में जो आएगा, टू हैव में आएगा, टू डू, टू हैव और टू बी में आएगा। ये सारे मेरे हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट जरूरी है। टेंस अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारे जो वर्ब का कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ वर्ब का वीडियो आप देख के आइए तो फिर टेंस पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे नामकरण किया गया है, इसका कैसे, और इसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे निकाला कि हाँ सब्जेक्ट सब मतलब कॉमन लेके इसको स्ट्रक्चर मैंने बताया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ आपको पता है? ये मेरा असर्टिव स्ट्रक्चर हुआ। असर्टिव क्या होता है? अगर मैंने आपने मेरा टेंस सेंटेंस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है? असर्टिव टाइप होता है। अगर टेंस पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टेंस को डिवाइड किया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइप को डिवाइड किया तो 6 बन जाएंगे। मेरे कितने बन जाएंगे स्ट्रक्चर? 6 स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। कैसे? तो आपको दिखाता हूं मैं। असर्टिव का असर्टिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, उसके बाद WH वर्ड, ठीक है? उसके बाद WH वर्ड नॉट, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है, देखिए असर्टिव का तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया। सब्जेक्ट प्लस भी1 भी5 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अभी क्या करते हैं, असर्टिव है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। असर्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, ठीक है? ओ में भी मैं आपको बता देता हूँ डू का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? और डज का कहाँ करते हैं, ठीक है? और आपने पूछा अगर भी1 का कहाँ करते हैं, भी5 का कहाँ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भी1 का यूज हम कहाँ करते हैं, आई के साथ कर सकते हैं, ठीक है? वी के साथ कर सकते हैं। भी5 क्या है मेरा? पुल्लड़ है। आई तो मेरा सिंगलर है, लेकिन एक्सेप्शन केस में आई के साथ भी1 यूज होता है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है? अब देखिए क्या बच गया, ही सी इट और कोई भी नेम बच गया। सही जा रहा हूं ना मैं? एक बार चेक कर लीजिए। यू, ठीक है? अभी देखिए सेम जहां पे भी1 का यूज करेंगे सेम यहाँ पे डू का यूज करेंगे, ठीक है? जहां पे भी5 का यूज करेंगे सेम डज का यूज करेंगे, ठीक है? समझना है? अभी देखिए समझाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस भी1। अब देखिए डू डज यहां लगाया हमने, डू डज लगाया। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, तो यहां भी ईट आएगा। और आई ही डज नॉट ईट, वहां भी ईट आएगा। यहाँ पे हमेशा भी1 ही आएगा, ठीक है ना? भी5 नहीं आएगा। ये आप कनेक्शन याद रखना, ठीक है? इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, ये जो मेरा वर्ब है जिसको आप क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे कर देंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने का काम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो में जाके देख लेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है?
इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी रिप्लाई है, तो उसमें क्या करेंगे, डू डज करेंगे प्लस सब्जेक्ट करेंगे प्लस नॉट करेंगे, डू आई नॉट, ठीक है। WH में क्या करेंगे, WH कोई वर्ड ले लेंगे जो भी होगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सही जा रहा हूं मैं, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखना ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन मार्क देख लेना आप, ये सब जगह क्वेश्चन मार्क चारों में, ठीक है। अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मेरा स्ट्रक्चर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव मीन्स जो नकारात्मक होते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं और नेगेटिव भी बात बोलते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया, मान लो सॉरी, क्या मैं नहीं खाता हूँ, इस तरह। अभी देखिए इंट्रोगेटिव WH वर्ड में ये अंतर मैंने आपको बताया था वीडियो में, अगर आप नहीं पता है तो सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप रिप्लाई करते हो ना, कुछ रिप्लाई करते हो तो यस और नो में आंसर मिल जाता है, और WH वर्ड में यस और नो में आंसर नहीं मिलता है। आई वांट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। कैसे, तो आप समझ लेंगे उसको, छोटा सा एक एग्जाम्पल्स के मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने बोला डू आई इट, तो आंसर मिलेगा, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, यस आई इट। यस अगर हमने कहा, यस और नो कहा, तो वी कैन रिप्लाई इट, ओके, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव दोनों एक होता है, यस और नो में हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर लेते हैं रिप्लाई तो कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यस और नो में रिप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने बोला वाई डू वी इट, हम लोग क्यों खाते हैं, वाई डू ईट, साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचिए, हम लोग यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों खाते हैं भाई, वी हैव टू गिव द रीजन सो दैट इट इज WH वर्ड सेंटेंस। और सिंपल सा लॉजिक है, W और S से शुरू होने वाले सारे सेंटेंस WH होते हैं, वर्ड से सारे सेंटेंस WH सेंटेंस होते हैं, और इसका मैं अलग से WH का वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, मैं डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे के पहले वीडियो डाल दिया करूंगा, 6 साढ़े 6 तक। आप लोग एक टाइम जान लीजिए और हमेशा इसी प्रिपरेशन को लेकर, इसी टाइम को लेकर अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अभी समझ में आया, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अभी आपको मैंने आज वीडियो में क्या क्या बताया कि अगर नाम दिया है तो क्यों दिया है, अगर टाइम या टेंस अलग है तो क्यों अलग है, रिलेशन मैंने शो किया, ठीक है। और ठीक है, और मैंने स्ट्रक्चर भी बताया। अब मैं इसके कुछ यूजेस और एग्जांपल अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑफ माई चैनल। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।